बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 12 मार्च 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। बिल्कुल। आज का ये मंथन बेहद विशेष है, क्योंकि आज बेहद के बाप ने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारी आंखें खोल दी हैं कि वास्तव में हमारी ये रूहानी पढ़ाई क्या है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई बस किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, सूचनाओं के सागर में डूब रहा है, वहां यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ज्ञान हमें साधारण मनुष्य से देवता बनने की महान यात्रा पर ले जाता है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। शिव बाबा ने आज इस ज्ञान को केवल कुछ शब्द या कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम अर्थात सच्ची कमाई का साधन बताया है। इसी अथाह गहराई में, इसी परम सत्य के मंथन में आज हम उतरेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। इस महावाक्य का अर्थ सच में बहुत ही गहरा और सूक्ष्म है। अब देखिए, जब हम आम दुनिया में, मतलब बाहरी दुनिया में सोर्स ऑफ इनकम या कमाई की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान तुरंत कहाँ जाता है? बैंक बैलेंस, शेयर बाजार या किसी बहुत बड़ी नौकरी की तरफ। दुनिया में मनुष्य बैरिस्टर बनने के लिए, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन वो सारी पढ़ाई, वो सारी मेहनत वास्तव में है क्या? वो केवल इसी एक जन्म की हद की और विनाशी कमाई है। विनाशी, जो शरीर के साथ ही भस्म हो जाए। सत्य कहा। जैसे ही ये शरीर छूटता है, वो सारी डिग्रियां, वो सारा बैंक बैलेंस, वो पद और प्रतिष्ठा यहीं इस मिट्टी में मिल जाती हैं। अगली बार जब आत्मा नया जन्म लेती है, तो उसे फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है, बचपन से ABCD सीखनी पड़ती है। लेकिन ये रूहानी पढ़ाई, शिव बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है। ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। जब हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, तो आम दुनिया में इसका मतलब केवल भौतिक धन होता है। लेकिन यहाँ 21 जन्मों की बात हो रही है। एक तरह का स्पिरिचुअल फिक्स्ड डिपॉजिट, जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। यही तो इस पढ़ाई की सबसे बड़ी महानता है। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल फिक्स डिपॉजिट है जिसका रिजल्ट सीधा 21 जन्मों तक मिलता है। आत्मा अपने साथ इस ज्ञान, पवित्रता और दैवीय गुणों के संस्कारों को ले जाती है। यही संस्कार सतयुग और त्रेता युग की उस अखंड राजाई का आधार बनते हैं, जहां कोई दुख, कोई बीमारी या कोई कमी नहीं होती। इस बात के कारण को समझना बहुत आवश्यक है। क्यों ये पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम इस पढ़ाई को साधारण समझकर छोड़ देते हैं या रोजमर्रा की भागदौड़ में से प्राथमिकता नहीं देते, तो हम 21 जन्मों की ईश्वरी राजाई और देवता पद गंवा बैठते हैं। बहुत बड़ा घाटा, जो पूरे कल्प में फिर पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। पूरे 5000 वर्ष के कल्प में ऐसा सुनहरा अवसर फिर कभी लौटकर नहीं आता। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से, हमारे रोज के पुरुषार्थ से जोड़कर देखा जा सकता है। जैसे दुनियावी विद्यार्थी जब किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है, तो उसका पूरा फोकस अपनी किताबों पर होता है। वो व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाता। उसी प्रकार हमारा ये दैनिक पुरुषार्थ होना चाहिए कि हर रोज शिव बाबा के एक एक महावाक्य को, मुरली के एक एक शब्द को अपनी बुद्धि रूपी बर्तन में बहुत संभाल कर रखें। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, वो धारण कब होंगी? जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इवल, सी नो इवल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। ये बहुत ही गंभीर चेतावनी है। जब हम दफ्तर में होते हैं या परिवार के बीच बैठते हैं, तो अक्सर लोग दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं। ये सुनी सुनाई बातें हमारी शांति को दीमक की तरह खा जाती हैं और धारणा बिल्कुल शून्य हो जाती है। यही इस प्रश्न का सबसे गहरा मर्म है। शिव बाबा ने यहाँ जो युक्ति बताई है, जो विधि समझाई है, वो हमारे ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यहाँ परमत और मनमत के सूक्ष्म अर्थ को समझना होगा। परमत अर्थात दुनियावी लोगों की राय,
सगे संबंधियों की विचारधारा या समाज का दबाव, और मनमत अर्थात अपने ही मन की पुरानी आदतें, अपना अहंकार और अपने मन की मनगढ़ंत उपज। जब आत्मा इन दोनों के प्रभाव में आ जाती है तो हमारी बुद्धि रूपी बर्तन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उल्टे बर्तन पर ज्ञान की वर्षा चाहे कितनी भी हो, एक बूंद भी नहीं टिकती। हाँ, उल्टे बर्तन पर चाहे ज्ञान की कितनी भी तेज वर्षा हो जाए, वो खाली का खाली ही रहता है। बाबा ने आज एक बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है कि ज्ञान के सिवा कोई कुछ भी सुनाता है तो वो दुश्मन के समान है। दुश्मन शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो जो बातें हमें देह अभिमान में खींचती हैं, जो हमारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेती हैं, वह आत्मा की उन्नति की सबसे बड़ी शत्रु ही तो है। सत्य, इसका आध्यात्मिक विज्ञान बहुत ही सटीक है। सुनी सुनाई बातों में आना, गॉसिप करना या व्यर्थ की समाचारों की बहसों में उलझना हमारी सत्य को ग्रहण करने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि का पूरा स्पेस, जिसे हम मानसिक क्षमता कह सकते हैं, वो व्यर्थ की बातों से भर जाता है। फिर जब हम शिव बाबा के मीठे महावाक्य सुनते हैं तो वह केवल कानों तक रह जाते हैं, हृदय में नहीं उतरते। अंदर तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ चाहिए। बिल्कुल, इसी रास्ते को साफ रखने के लिए, इसे व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए ही बाबा ने हियर नो इविल सी नो इविल का महामंत्र दिया है। आज के समय में जहां हर तरफ से जानकारी और व्यर्थ बातों का शोर है, हमें कमल फूल के समान रहना है। कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनना है। जैसे एक छन्नी केवल चाय पत्ती को रोक लेती है और शुद्ध चाय को जाने देती है, वैसे ही हमारी बुद्धि को एक फिल्टर का काम करना चाहिए। जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे ग्रहण करना है और जो व्यर्थ है उसे बाहर ही छोड़ देना है। मनुष्य से देवता बनने का यही एकमात्र रास्ता है कि हम केवल एक बाप की श्रीमत पर ही अडिग रहें। जब बाबा ब्राह्मणों की चोटी और आदि सनातन देवी देवता धर्म के फाउंडेशन के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये बेहद के बाप का असीम प्यार ही है जो हमें हमारी असली अनादि स्मृति दिला रहा है। बाबा ने आज की मुरली में 4 बहुत ही गहरे और दार्शनिक महावाक्य उच्चारे हैं जिन पर हमें एक एक करके गहराई से विचार करना है। सबसे पहला और मुख्य बिंदु है गीता का भगवान और शास्त्रों की सबसे बड़ी भूल। शिव बाबा बहुत स्पष्टता से समझाते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डालना शास्त्रों की सबसे बड़ी भूल है। इस एक भूल के कारण ही दुनिया का सारा ज्ञान खंडित हो गया और मनुष्य पूरी तरह से भ्रमित हो गए। श्री कृष्ण तो पारसनाथ है, लेकिन पारसनाथ बनाने वाला तो वो निराकार पारस है जो जन्म मरण से पार है। रचना और रचयिता का ये भेद समझना ही सारी जागृति का आधार है। एकदम सटीक बात है। श्री कृष्ण तो इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पहला पत्ता है। वो सर्वगुण संपन्न रचना है। वो सतयुग के पहले राजकुमार हैं जो पूरे 84 जन्मों के चक्र में आते हैं, जबकि निराकार शिव बाबा स्वयं रचयिता हैं। भगवान केवल एक है जो जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह न्यारा है। वह इस संगम युग पर आकर ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं। ब्राह्मण धर्म की चोटी जिस पर देवता धर्म खड़ा होता है। हाँ, सबसे पहले चोटी के ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है और उसी के फाउंडेशन पर फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जब शास्त्रों में रचयिता के स्थान पर रचना का नाम रख दिया गया तो भारतवासी अपने असली पारलौकिक बाप को भूलकर अनाथ बन गए। यही सबसे बड़ा कारण है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज आध्यात्मिक और भौतिक रूप से कंगाल और दुखी हो गया। जब तक हम गीता के सच्चे भगवान को, निराकार शिव बाबा को नहीं पहचानेंगे, तब तक वो 31 जन्मों का वर्षा मिल ही नहीं सकता। और इसी सत्य की गवाही देने के लिए देलवाड़ा मंदिर आज भी खड़ा है। वो जड़ चित्र हमारी आज की चैतन्य तपस्या का हूबहू दर्पण है। यही हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है। शिव बाबा ने आज देलवाड़ा मंदिर का जो रहस्य खोला है वो बहुत ही अद्भुत है। देलवाड़ा मंदिर कोई साधारण पत्थरों की इमारत या केवल वास्तुकला का नमूना नहीं है। ये कल पहले की गई हमारी राजयोग की तपस्या का बिल्कुल सटीक और प्रैक्टिकल यादगार है। बाबा हमें हमारी अनादि स्मृति दिला रहे हैं। उस मंदिर में अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे तपस्या करते हुए चित्र दिखाए गए हैं और ऊपर छत पर स्वर्ग का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। नीचे तपस्या, ऊपर प्रारब्ध, संगम युग और सतयुग का सीधा कनेक्शन। बिल्कुल, यह स्पष्ट रूप से इस संगम युग का चित्रण है। हम ब्राह्मण आत्माएं आज इस कलयुग के अंत में बैठकर परमपिता परमात्मा की याद में राज्यों की तपस्या कर रही हैं और उसी गहरी तपस्या के आधार पर हम भविष्य की स्वर्ग की राजाई प्राप्त करेंगे।
बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जैसे दुनिया में अलग-अलग धर्मों के यादगार उनके देशों में होते हैं, वैसे ही हम बच्चों की इस महान तपस्या का यादगार भारत में ये मंदिर है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य इन मूर्तियों को देखकर केवल कारीगरी या कल्पना समझ लेते हैं। जब तक नॉलेजफुल बाप स्वयं आकर इस रहस्य को न खोले, तब तक इस यादगार का असली अर्थ कोई समझ ही नहीं सकता। एक तरफ हमारी ये महान तपस्या है और दूसरी तरफ हमारी आत्मा की वो मैली अवस्था। बाबा ने बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, जड़जड़ी भूत अवस्था। हाँ, ये तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां बाबा ने स्वयं को सबसे बड़ा धोबी अर्थात सुप्रीम वॉशरमैन कहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा को कपड़े के समान क्यों कहा गया है। पूरे 84 जन्मों के चक्र में विषय विकारों की धूल खाकर, देह अभिमान में जीकर और जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उठाकर हमारी आत्मारूपी कपड़ा बिल्कुल मैला हो गया है। जड़ जड़ीभूत अवस्था का अर्थ समझना होगा। ये कोई साधारण मैलापन नहीं है। जड़ जड़ीभूत यानी एक ऐसा पुराना कपड़ा जो इतना कमजोर हो चुका है कि जरा सा खींचने पर फट जाए। बिल्कुल हमारी आज की मानसिक स्थिति की तरह, जहां जरा सा स्ट्रेस या छोटी सी परेशानी हमें अंदर से तोड़ देती है। ये बहुत ही सुंदर और आधुनिक विश्लेषण है। आज के समय में मनुष्य की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। आत्मा के रेशे रेशे में कमजोरी बैठ गई है। दुनियावी धोबी तो केवल पानी और साबुन से बाहर का कपड़ा धोता है, लेकिन ये रूहानी धोबी ज्ञान और योग का सटका या कहें डंडा लगाकर आत्मा के अंदर की सदियों पुरानी मैल को साफ करता है। पुराने समय में धोबी कपड़े को पत्थर पर पटक पटक कर साफ करते थे। उसी तरह जब बाबा ज्ञान का सटका लगाते हैं तो कभी कभी वो हमारे अहंकार को, हमारी पुरानी मान्यताओं को चोट पहुंचाता है। सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। ज्ञान का सटका देह अभिमान के धागों को तोड़ता है। मैल जितनी गहरी होती है, योग की अग्नि भी उतनी ही प्रज्वलित चाहिए। सत्य, अगर हम इस ज्ञान को गहराई से अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे, इस सटके को खुशी खुशी सहन नहीं करेंगे, तो आत्मा रूपी कपड़े को साफ होने में बहुत अधिक समय लगेगा। और जो आत्मा समय पर साफ नहीं होगी, उसे इस सतयुग की नई दुनिया में पद भी बहुत हल्का मिलेगा। इसलिए अपनी कमियों को देखने और उन्हें भस्म करने की शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। और इस योग की अग्नि के लिए बेहद के सन्यास की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। और यही आज का चौथा और अंतिम मुख्य बिंदु है, बेहद का सन्यास। सन्यासियों का सन्यास और हमारा सन्यास, इन दोनों में रात और दिन का अंतर है। सन्यासी लोग हठ योग करते हैं। वे अपने घर बार, पत्नी, बच्चों को छोड़कर जंगलों में जाकर बैठ जाते हैं। वो हद का सन्यास है, जो केवल कुछ समय के लिए होता है और वो केवल घर छोड़ने तक सीमित है। लेकिन शिव बाबा हमें जो सन्यास सिखाते हैं, वो बेहद का सन्यास है। बाबा ये नहीं कहते कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, घर बार छोड़ दो या जंगलों में भाग जाओ। बाबा कहते हैं कि अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, कमल फूल के समान पवित्र रहते हुए, अपनी बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग कर दो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह उठकर सबको छोड़कर भाग जाना है। इसका मतलब है अपने परिवार के बीच, उसी घर में रहते हुए मानसिक रूप से डिटैच रहना, जल के बीच रहते हुए भी जल से न्यारे रहना। यही इस पढ़ाई की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी प्राप्ति भी, क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे अब जान चुके हैं कि ये पूरी पुरानी दुनिया, ये कलयुगी सृष्टि अब खत्म होने वाली है। पुरानी दुनिया आंखों के सामने है, पर बुद्धि में केवल नई दुनिया की राजधानी है। लेकिन ये बेहद का सन्यास इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। जब किसी को पता चल जाए कि जिस इमारत में वह बैठा है उसकी नींव कमजोर हो चुकी है और वो गिरने वाली है, तो क्या वह उस इमारत को सजाने में अपना समय लगाएगा? नहीं, उसकी बुद्धि स्वतः ही उस इमारत से निकल जाएगी। वह सुरक्षित स्थान ढूंढने लगेगा। ठीक इसी तरह हमें नई दुनिया में जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया, इसके आकर्षणों और इसके विनाशी सुखों से बुद्धि का योग तोड़कर एक विदेही बाप के साथ जोड़ना है। यह बुद्धि का सन्यास है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। सब कुछ करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे। यही वो बात है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। क्या हम सच में बेहद के सन्यासी बने हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हुए, हर परिस्थिति का सामना करते हुए अंदर से शांत और न्यारे हैं? या फिर हम जाने अनजाने में उन हद के सन्यासियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अपनी आधुनिक जीवन की समस्याओं, रिश्तों की उलझनों और जिम्मेदारियों से भागने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा ले रहे हैं? क्या हमारा ज्ञान मार्ग एक पलायन है, या ये परिस्थितियों को जीतकर कमल फूल बनने की सच्ची तपस्या है?
ये एक ऐसा सूक्ष्म प्रश्न है जिसे हम सबको अपने अंदर झांककर पूछना चाहिए। स्वयं की चेकिंग, यही सबसे बड़ी धारणा है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। आज की धारणा का जो मुख्य सार शिव बाबा ने दिया है ना, अगर हम उसे सच में अपना आधार बना लें तो हर मुश्किल पार हो जाएगी। मतलब बाबा ने 2 बातें साफ कही हैं। पहली कि बाप समान सुख और प्रेम का सागर बनना है, सर्वगुण धारण करने हैं और किसी को भी दुख नहीं देना है। और दूसरी बात, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, परमत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। ये जो पहला पॉइंट है ना, सुख का सागर बनना, ये सुनने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचें, हम सुबह तो बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, एकदम शांत, पर घर में मान लीजिए रसोई में काम कर रहे हैं या किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी या कोई सामान अपनी जगह पे नहीं मिला, तो वो सारी शांति बस 1 सेकंड में गायब हो जाती है। हम झुंझलाने लगते हैं। तो फिर हम में और बाहर वालों में फर्क क्या रहा? और यही हमें अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। मतलब आप सागर की खूबी देखिए, उसमें तो हर तरह की नदियां आकर मिलती हैं। कोई पहाड़ से साफ पानी लाती है तो कोई शहर का सारा कचरा ले आती है। पर क्या सागर अपना खारापन छोड़ता है या अपनी मर्यादा तोड़कर गंदा हो जाता है? नहीं ना, वो सब कुछ समा लेता है और ऊपर से बिल्कुल शांत रहता है। बिल्कुल, वो मर्यादा नहीं छोड़ता। तो शिव बाबा यही तो कह रहे हैं, हमारे सामने चाहे कोई बहुत प्यार से आए या बहुत क्रोध लेके आए, हमें अपने अंदर की शांति नहीं छोड़नी है। देवता का मतलब ही है देने वाला। अगर हम किसी की गलती पर ताना मार रहे हैं तो सूक्ष्म रूप में हम उसे दुखी तो दे रहे हैं जी। कि किसी के दिल को भारी करना भी दुख देना है। एक देवता हर नेगेटिविटी को अपने प्यार से सोख लेता है। सही बात है। और जब हम घर से निकलकर ऑफिस जाते हैं तो वहां तो एक अलग ही परीक्षा शुरू हो जाती है, और वहां बाबा का वो दूसरा पॉइंट हमारी ढाल बनता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। आज ऑफिस हो या रिश्तेदारी, गॉसिप करना मतलब एक बहुत ही आम बात हो गई है। ऑफिस की तो पूरी पॉलिटिक्स इसी पर चलती है। हाँ, आप शांति से अपना काम कर रहे हैं, कोई आके कान में कह देता है, पता है आज मीटिंग में तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही थी, और बस हमारा मन का चैन वहीं छिन जाता है। तो इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल जवाब आता है। कहना आसान है कि हियर इन नो इविल, सी नो इविल, पर जब आपको पता है कि ऑफिस में कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो क्या एकदम चुप रहने से या बातों को इग्नोर करने से हम ऑफिस के रेस में पीछे नहीं छूट जाएंगे? ये चिंता आना बहुत स्वाभाविक है, पर हमें परमत और श्रीमत के बीच का जो गहरा मनोविज्ञान है ना, वो समझना होगा। परमत मतलब दूसरों की मत। जब हम ये जानने के लिए बेचैन होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, तो असल में हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रहे होते हैं। मतलब हम अपनी आंतरिक शक्ति खो देते हैं। एकदम सही। जब हम किसी की नेगेटिव बात सुनते हैं तो वो हमारे अंदर जहर का काम करती है। हमारे संकल्प तेज हो जाते हैं। सच्चाई को कभी किसी अग्रेसिव बचाव की जरूरत नहीं होती। जब हम हियर नो इविल, सी नो इविल का कवच पहनते हैं तो हम दुनिया से कट नहीं रहे, बल्कि हम अपने मन को दूसरों के कचरे का डस्टबिन बनने से रोक रहे हैं। और जो इंसान अपनी स्वस्थिति में अडोल है, उसकी चमक और उसकी शांति ही हर अफवाह का सबसे तगड़ा जवाब होती है। वाह, ये सचमुच नजरिया बदलने वाली बात है। डस्टबिन बनने से रोकना है। अपनी ऊर्जा को रिएक्शन देने में खर्च करने के बजाय अपनी स्थिति को इतना ऊंचा कर लेना है कि नेगेटिव बातें हम तक पहुंच ही ना सकें। और इसी अडोल स्थिति के लिए बाबा रोज हमें नए वरदानों से सजाते हैं। बिल्कुल। और आज का वरदान है, मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम इस मैंपन के रूपक को देखते हैं तो हम अक्सर बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं, परिवार पालने की, ऑफिस की या ईश्वरीय सेवा की। और धीरे धीरे वो जिम्मेदारियां इतनी भारी हो जाती हैं कि हमारा मुस्कुराना बंद हो जाता है। मैं कर रहा हूं, अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, ये मैंपन आ जाता है। यही तो वो सूक्ष्म अहंकार है जिसकी बाबा चेतिंग करा रहे हैं। बाप दादा साफ साफ ऑफर कर रहे हैं कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो, तुम सिर्फ बच्चों की तरह नाचो और उड़ो। फिर ये सवाल पैदा ही क्यों होता है कि सर्विस कैसे होगी या इतने लोगों के सामने भाषण कैसे करेंगे? मतलब ये जो कैसे होगा का सवाल है, यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बोझ हमने अभी भी खुद ही उठाया हुआ है। बिल्कुल। एक निमित्त आत्मा कभी नहीं सोचती कि काम कैसे होगा। जब हम खुद को सिर्फ एक तार,
एक केबल समझते हैं और अपना प्लग सीधे पावर हाउस यानी शिव बाबा में लगा देते हैं, तो करंट तो पावर हाउस से आएगा ना। तार को थोड़ी चिंता करनी है कि बिजली कैसे पैदा होगी। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है ये निमित्त भाव ही सबसे बड़ी चाबी है। और जब ये पक्का हो जाता है तो हम कभी दिल शिकस्त नहीं होते। कुछ बहुत अच्छा हो गया तो बाबा ने कराया, कुछ ऊपर नीचे भी हो गया तो भी वो बाबा की जिम्मेदारी है, वो खुद ठीक कर लेंगे। इसी बेफिक्र स्थिति को बाबा ने बालक सो मालिक कहा है। बच्चा घर के राशन या बिल की चिंता नहीं करता, बस पिता के साथ खुश रहता है और फिर भी संपत्ति का मालिक होता है। और जब आत्मा इस श्रेष्ठ स्टेज पर आ जाती है, तब उसे अपने हर कर्म में सेवा का प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। प्रत्यक्ष फल का मतलब कोई भौतिक इनाम नहीं है, वो अतीन्द्रिय खुशी, वो निर्भयता जो तुरंत महसूस होती है, वही प्रत्यक्ष फल है। जब सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी है फिर भी चेहरे पर मुस्कान है, तो हमारी वो अडोल स्थिति बिना कुछ बोले ही सेवा कर देती है। और यही बात बाबा ने आज के स्लोगन में भी बहुत गहराई से कही है। ज्ञान सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, वो हमारे स्वरूप से दिखना चाहिए। हाँ, आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। और इसी के साथ जो आज का अव्यक्त इशारा है वो हमारे फाउंडेशन को चेक कराता है। बाबा ने कहा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, उसे खेल समझने से समस्या हल्की हो जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ज्ञान सुनाना तो आज बहुत आसान है, हम किसी को भी घंटों तक ड्रामा की बातें सुना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अपने जीवन में गुण नहीं है, हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, तो हमारे ज्ञानदान का कोई असर नहीं होगा। और यहाँ जो बाबा ने हिम्मत और निश्चय के बीच का अंतर बताया है ना, वो कमाल का है। हम अक्सर कोशिश करेंगे को बहुत पॉजिटिव मान लेते हैं, पर ये जो कोशिश करेंगे या देखते हैं वाले शब्द हैं, इनमें एक सूक्ष्म डाउट छपा है। जहां शायद है वहां पूरा फेथ नहीं है। जो एक सच्ची फेथफुल आत्मा होती है, उसके मुख से कभी ऐसे हिम्मतहीन शब्द नहीं निकलते। वो ये नहीं कहती कि मैं कोशिश करूंगी, वो कहती है बाबा साथ है तो सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। वो हर मुश्किल को सिर्फ एक गेम समझती है। तो आज बाबा ने हमें पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई करने की स्मृति दिलाई और अंत में मैंपन का बोझ समाप्त कर बालक सो मालिक भाव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल, और इसी निश्चय के साथ हमें अपने हर संकल्प को प्रैक्टिकल में उतारना है। तो आइए कुछ पलों के लिए इस भौतिक दुनिया की आवाज़ों से, ऑफिस और घर की इन सारी उलझनों से खुद को पूरी तरह समेट लें। अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के बीच उस एक चमकते हुए सितारे पर ले आएं। मैं एक शांत, पवित्र, चैतन्य आत्मा हूं। महसूस करें ऊपर परमधाम से सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। वो सुख का सागर अपनी सारी ईश्वरी शक्तियां मुझ में भर रहा है। इन सुनहरी किरणों के प्रकाश में मेरा सारा मैंपन, मेरी सारी चिंताएं बर्फ की तरह पिघल रही हैं। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता की बाहों में पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है। बाबा ने मेरे सिर से वो सारा बोझ उठा लिया है। कैसे होगा, क्या होगा, ये सारे व्यर्थ सवाल हमेशा के लिए शांत हो गए हैं। मैं केवल एक निमित्त हूं, बाबा का तार हूं और मेरा कनेक्शन सीधे पावर हाउस से जुड़ गया है। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैंपन का बोझ बाबा को देकर निमित्त भाव से सेवा करने वाली बालक सो मालिक आत्मा हूं। कमेंट में लिखें बालक सो मालिक। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की